नमस्कार। आज अपने बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु भारत की जलवायु में अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अपने मौसम और जलवायु इन दो के बारे में जानेंगे। मौसम ऐसी घटनाएं जो अलग काल के लिए घटित होती है, कम समय के लिए घटित होती है, और जलवायु है ये लंबे समय की होती है, यानी 30 या 35 वर्ष की जो घटनाक्रम है उनको जलवायु कहते हैं। और जलवायु में जो प्रमुख रूप से अपने देखें तो जैसे ये जल है और इसी को अपने अगर बर्नर से गर्म करें, ताप दिया जाए तो ये जल गर्म होकर के ऊपर हवा में उठेगा और ये क्या बन जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा, तो यानी वायु बन जाएगा। इन्हीं से जल और वायु से मिलकर के ही जलवायु बनती है, जिसमें अपने ताप के बारे में पढ़ेंगे और जल के बारे में और वायु के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अगर भारत की जलवायु को देखें तो ऋतुओं के हिसाब से बांटा गया है और ऋतुओं को मुख्य रूप से अपने 4 भागों में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है शीत ऋतु और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु और तीसरा अपने पढ़ते हैं वर्षा ऋतु और चौथा है वो है शरद ऋतु। इनके बारे में बात, यानी इनका जो कालक्रम रहता है, यानी शीत ऋतु है वो दिसंबर से मार्च तक है और जो ग्रीष्म काल है ये मार्च से लेकर के जून तक है और जो वर्षा ऋतु है ये जून से लेकर के सितंबर है और ये शरद ऋतु है ये अपनी सितंबर से दिसंबर, यानी प्रत्येक ऋतु को अपने 3 माह के अंदर डिवाइड किया है, यानी 4 भागों में बांटा। 4 3 12 महीने हैं। इनको मध्य दिसंबर से, यानी जो अपनी शीत ऋतु प्रारंभ होती है और 15 मार्च तक चलती है, वही 15 मार्च से 15 जून तक और 15 जून से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, ये कालक्रम रहता है इन ऋतुओं का। ऋतुओं को वैसे अपने कई और भी भागों में बांटते हैं। कई अलग अलग जो अध्ययन करने वाले हिंदी की बात करें तो 6 ऋतु में बांटी है। अपने सामान्य रूप से ज्योग्राफी में इनको 4 भागों में बांटते हैं। शरद जो शीत ऋतु है, इस ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन दोनों में सूर्य की स्थिति सबसे बड़ी होगी। जिस क्षेत्र में सूर्य की स्थिति होगी उसी के अनुरूप ये क्या है, ऋतु में परिवर्तन होगी। हमने भारत की बात करें तो भारत में जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और 23.5 डिग्री यानी झुकी हुई है अपने से। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण से, यानी ये पृथ्वी जो विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनमें जो स्थितियां हैं जिसमें एक बार पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये उत्तरी गोलार्ध में जाती है और एक बार यानी दक्षिणी गोलार्ध में आती है। तो एक बार सूर्य की स्थिति बिल्कुल इनके सामने कर्क रेखा पे होती है और एक बार बिल्कुल मकर रेखा पे होती है। उसी के अनुरूप में इसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो अपने ऋतु की बात करें यानी शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु का जो स्तर है वो स्तर अपने भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत है उस भारत की जो जलवायु है वो पढ़ते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और जलवायु का जो क्षेत्र है जिस स्थान पे रहते हैं अपने उस स्थान के यानी करीबन 30-35 वर्षों का जो अनुभव है, स्तर है, उसी को जानते हैं। अगर अपने भारत को छोड़कर के कहीं दूसरे
अगर कनाडा की, अमेरिका की बात करें तो वहां की जलवायु को अपने सही तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि ये भारत का अपना अनुभव है, वहां का अनुभव नहीं है। अपने मार्च के महीने में या अगर जून के महीने की बात करें तो हमें पता है कि जून के महीने में हम कोट पहन के नहीं चलते हैं, या अपने ये कह सकते हैं कि साथ में कोई ऊनी वस्त्र लेके नहीं चलते, कि हमें अनुभव है कि जून के महीने में किसी प्रकार की कोई यानी सर्दी नहीं होती है। लेकिन ये स्थिति अगर अपने बात करें यानी शीत ऋतु में दिसंबर के महीने के आसपास की, तो चाहे अपने निकलते हैं 12 बजे धूप में, लेकिन फिर भी अपने साथ में यानी ऊनी वस्त्र लेके निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यानी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में सर्दी है वो तेज हो सकती है। तो अगर अपने को इसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर के या कनाडा, अमेरिका में ले जाकर के पूछा जाए कि दिसंबर के महीने में वहां की जलवायु कैसी है, वहां का मौसम कैसा है, किस प्रकार की स्थिति है, तो अपने नहीं बता सकते। इसी कारण जलवायु है वो एक हमारा लंबा अनुभव है 30-35 वर्षों का, उसी में। तो अब अपने कुछ फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि शीत ऋतु की। और शीत ऋतु में देखें तो पहले अपने बात करते हैं ये पृथ्वी की। इसमें ये है जो मध्य से गुजरती है 0 डिग्री की, ये है विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। और उसके बाद अपनी बात करें ये है आपकी यानी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की, और ये है अपने 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की। इसको कहते हैं कर्क रेखा, और ये है मकर। अब अपने बात करें यानी शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु का जो काल है उसमें अपने दिसंबर का बताया है, और दिसंबर से यानी मार्च का है, मध्य मार्च का, जिसमें सूर्य की जो स्थिति रहती है ये अपने ये सूर्य की जो स्थिति है वो रहती है बिल्कुल मकर रेखा के सामने। तो इसकी जो सीधी किरणें हैं वो पड़ेगी मकर रेखा में, और कर्क रेखा पे इनकी जो किरणें हैं वो पड़ेगी तिरछी। और अपने भारत की बात करें तो भारत यहां स्थित है, और ये अपने भारत की स्थिति है वो ये रहती है। और वायु की बात करें तो वायु का स्तर रहता है कि जहां ताप अधिक है तो वहां वायु ताप क्या रहेगा, कम रहेगा, और जहां ताप कम है वहां वायु ताप रहेगा अधिक। तो इस स्थिति को अपने देखते हैं कि दिसंबर के महीने में यानी शीत ऋतु में ये जो भारत की स्थिति है, इस भारत की स्थिति में यानी ये जो यहां पर तापमान कम रहेगा, यानी ताप कम है, तो ताप कम होने से यहां पर हाई प्रेशर होगा, यानी तापमान कम है वायु ताप अधिक रहेगा। दूसरा इधर अपने देखते हैं तो इधर तापमान क्या है, यानी ताप अधिक है और वायु दाब क्या रहेगा, कम रहेगा। वायु का जो क्षेत्र है वो अधिक से कम की ओर चलती है, जैसे जहां अधिक है वहां से कम की ओर जाएगी, तो ये जो हवाएं हैं वो किस प्रकार से चलेगी, अधिक से कम की ओर चलेगी। तो अभी ये जो दिसंबर की स्थिति है इसमें भारत में हाई प्रेशर है, और इधर अपने बात करें मकर रेखा की तो वहां जो है लो प्रेशर है, या लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो हवाएं इधर से यानी यहां से चलनी शुरू हो जाएगी, ये हवाएं यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ये हवाएं जैसे सीधी चलती है हाई से लो की ओर, तो ऐसे सीधे या हाई से लो की ओर आनी चाहिए, लेकिन ये अपने घूर्णन के कारण क्या है कि हवाएं है वो तिरछी चलती है, विक्षेपित हो जाती है। और इसमें एक नियम है फेरेल के नियम, जिसमें अपने उत्तरी गोलार्ध में अगर जिस ओर से हवा आ रही है उस ओर अगर यानी पीट करके खड़े होते हैं, तो उसमें जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं यानी अपनी राइट हैंड की तरफ मुड़ेगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है
तो हवाएं अपने लेफ्ट हैंड की ओर घूम जाएगी। तो ये जो हवाएं हैं इधर से आएगी और आने के बाद यहाँ ये जो विषुवत रेखा है यहां से ये क्या हो जाएगी, यानी दिशाओं में बदल जाएगी, परिवर्तन कर लेगी। किसके कारण से, यानी फेरल के नियम के अनुसार। फेरल ने ये नियम दिया था, इसीलिए इसको फेरल के नियम के अनुसार बोलते हैं और ये हवाएं चलती है। अब अपने बात करें कि शीत ऋतु में हवाएं भारत में किस ओर से चलती है, तो ये चलती है यानी उत्तर, और ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो हवाएं चलती है उत्तर पूर्व से, यानी अपने दक्षिणी पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर पूर्व से यानी दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती है। और यही अगर अपने दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से यानी दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं चलती है। अब ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं के चलने से यानी कई प्रकार से वर्षा भी होती है और जो स्तर है इसके तापमान में परिवर्तन भी हो जाता है। तो जो सर्दियों में जो अपने वर्षा होती है या शीत ऋतु में जो विक्षोभ आते हैं, उन विक्षोभ के बारे में अपनी चर्चा है वो कल करेंगे। जय हिंद।